पूछे? बोलो, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। ये बच्चों वाला हो गया तुम्हारे लिए। रूट एक्स का, हाँ 1/2 रूट एक्स। मैंने कहा फोटो याद रखनी है रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा फोटो दिखेगी तुम्हें, अच्छा ये रूट एक्स है, तुम सीधा बोलोगे 1/2 रूट एक्स। ये नहीं 1/2, नहीं ये नहीं करना कबाड़ा है ना। हाँ अच्छा, ये बारी होगी 1/x का। हाँ 1/x का -1/x²। log x का, e की पावर x का, e की पावर x log x बेस a का। मुझे जस्ट log x बेस ना, वो तो भाई log वाले क्वेश्चंस में करना था वैसा। log x बेस a, log x बेस a 1/x log a या ln a। मैंने कहा जब बेस a आ जाए तो 1/x तो आएगा ही, साथ में log a। ठीक है, a की पावर x का। रिवाइज नहीं किया बाबूजी, रिवाइज नहीं कियो। a की पावर x का, a की पावर x लोगे, है ना। हाँ साइन साइन x का, कोस x का, tan x का, वेरी गुड, tan x का, सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड x का, कोटेंजेंट x का, माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर x, और कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड कोट साइन इनवर्स x का, 1/√, में 1 माइनस x², कोस इनवर्स x का, हाँ डन, -1/√1 माइनस x², tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। अरे एक छुट्टी बाद क्या है, तुम तो भूल कर आ गए। चलिए, तो घूमने गया हुआ था। सीकेंड इनवर्स x का, 1/mod x√x²-1। सीकेंड इनवर्स x की डोमेन क्या होती है? बोलो। अरे ना भाई ना, तुक्के तो चलेंगे ही नहीं भाई। जेई में जब तुक्का तुम मारोगे वो गलत ही होगा। जेई में बनाए ऐसे होते ऑप्शन, जो तुम्हें लगे ना ये तुक्के वाला ये होगा, वो तो होगा ही नहीं। हाँ भी, डोमेन ऑफ सीकेंड -∞ से -1 यूनियन 1 से कहा था, वो उसकी रिफ्लेक्शन है, याद है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बहुत खेल लिया, फॉर्मूला फॉर्मूला तो तुम्हें मैंने ये तुम्हारी रिफ्लेक्शन दे दी, तुम्हें कितना याद है? जिसको आते हैं उसको याद है, जिसको नहीं आते उसको याद, तो वो करने पड़ेंगे। वो रट्टा है भाई, दैट इज रोट लर्निंग, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब देखो, अब जो क्वेश्चन हमने करने हैं ना, वो जेई में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन,
हमारे चैप्टर का नेम है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, एक टाइप बता रहा हूं तुम्हें, दिखेंगे जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है ना मॉड्यूल, उसमें ये क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो तुम्हें बोलेगा gx इज इनवर्स ऑफ fx, gx इज इनवर्स ऑफ fx, या go, याद है ना, गोफ इज इक्वल टू x। चाहे तुम्हें ये दे दे चाहे ये दे दे, बात एक ही है। सर ऐसे कैसे, हम कैसे मान ले कि gx उसका इनवर्स है तो गोफ मेरा x होगा, हमेशा हमेशा होगा। प्रूव करते हैं इसको। अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बात ध्यान रखियो, बहुत ही ज्यादा। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आईआईटी। उसका इनवर्स है, इनवर्स का मतलब क्या है कि जो gx है दैट इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स, या fx इज इक्वल टू g इनवर्स। इन दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों चीजें ट्रू है। अगर gx fx का इनवर्स है तो fx इज इनवर्स ऑफ gx, ऐसे चलेगा। डन। इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, और g इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, दोनों चीजें। अरे ये इनको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, याद है ना, हो गोफ, गोफ। हाँ यही यही बस क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा, ये बताऊंगा अभी मैं। 90% एक आएगा, 10% एक, ये बताता हूँ अभी। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें दिखेगा कि ज्यादातर क्या चल रहा है, ज्यादातर यही चलेगा, ज्यादातर यही चलेगा, ज्यादातर। अब सुनना, गोफ मतलब फोक का मतलब है एफ ब्रैकेट में जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, इसमें जी ब्रैकेट में एफ एक्स। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो घूमने गया था, वादियों का मजा लेकर आया ना। अब इधर वादियां दिखेंगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो। अब देख, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। जैसे 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 एक चीज और बतानी थी, वो मैंने इसमें लिखी नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन लिखना एक एक क्वेश्चन लिखना, उसमें क्लियर करता हूँ। इफ जी एक्स इज इफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अगर जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है, फाइंड 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 ए पार्ट जी डैश एक्स, बी पार्ट जी डबल डैश एक्स। ध्यान से सुनना, अगर जी एक्स उसका इनवर्स है तो मैं ये बोल दूं, क्या बोले, जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू एक्स। कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, और उल्टा भी कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा। अब सोच के बताना कि अगर मुझे जी डैश एक्स फाइंड करने हैं, वो यहां से आएगा कि यहां से आएगा, सोच के बोलना। चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखते हैं भाई, सेकंड से आएगा, बताता हूँ क्या। हाँ, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेट करूंगा, चेन रूल क्या बोलेगा कि पहले जी का करो, अंदर क्या आएगा, एफ एक्स, बट मुझे क्या चाहिए, तो ये इसका डेरिवेट क्या बनेगा, पहले जी का डेरिवेटिव जी डैश, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश, और इज इक्वल टू फिर एक्स का डेरिवेटिव। तो इससे एफ डैश एक्स आएगा, क्या होता है एफ डैश एक्स, 1 अपॉन जी डैश ऑफ, यहां से तो नहीं आया, इसका मतलब वहां से आएगा। आओ करें, क्या बोलो क्या आएगा,
इसका मतलब एफ ऑफ किसके इक्वल, तो इसको लिखूंगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स किसके इक्वल, तो जी डैश एक्स किसके इक्वल, 1/, ठीक है डन। अब मुझे इसका डबल डेरिवेट करना है, किस किस को लग रहा है सर इसका मतलब इसका दोबारा से डेरिवेट, इसका ही दोबारा से डेरिवेट पक्का, जब इसका दोबारा से डेरिवेट करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन सीधा कर सकते हो, क्वेश्चन लग रहे हो, अरे फोटो पहचानो, फोटो कौन सी है 1/x की, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², कर दो ना भाई, आ जाओ। तो जी डबल डैश एक्स क्या होगा, फोटो क्या है 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x², एफ डैश जी एक्स का फिर इसका डेरिवेटिव अलग से, एफ डैश का क्या होगा, एफ डबल डैश जी एक्स, और फिर जी एक्स का जी डैश ये होगा, ठीक है ना, देख लेना। ठीक है फटाफट। अगर ध्यान से देखो सर जी डैश एक्स की तो वैल्यू है हमारे पास, उसकी वैल्यू फिल कर दो उसमें, है ना, तो क्या बनेगा वैल्यू फिल करने के बाद, -f डबल डैश जी ऑफ एक्स, जब इसकी वैल्यू फिल की मैंने ये, तो तुम्हें लग रहा है सर नीचे क्यू बन जाएगा, क्योंकि दो तो पहले ही है ना, जी डैश एक्स से एक और आ जाएगा एफ डैश जी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा एफ डैश जी एक्स का, यू हैव टू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये दोनों याद होने चाहिए कि जी डैश एक्स किसके इक्वल होता है 1/f डैश जी एक्स, ठीक है फटाफट, जी डैश एक्स की वैल्यू फिल कर दी, जी डैश एक्स की वैल्यू है क्या, यही तो है, और यहां पर पहले ये पड़ा था, बट इसके पास ऐसे कितने थे, दो, अब कितने हो जाएंगे, एक आ गया और, ठीक है ना, डन, ठीक है, हाँ हाँ डन 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 फटाफट। हाँ जी डन, बढ़े आगे, हाँ फटाफट फटाफट फटाफट, अब दो चीजें क्लियर करें, दो चीजें, अ, डन। चलो अब देखो हमने दो चीजें हमें अभी डिस्कस की कि सर या तो जी एक्स किसके इक्वल होगा एफ इनवर्स एक्स के, या तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा, अगर ये हुआ तो तुम क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू किसके, इसको जब डेरिवेट करोगे क्या बनेगा, एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी एक्स, एफ का फिर इसका किया तो जी डैश एक्स किसके इक्वल,
तो यहां से जी डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, या मैं ये बोलूं कि एफ डैश जी एक्स किसके इक्वल आ गया, 1/। मैं एक बात बताऊं कि जेई में इससे 10% क्वेश्चन आते हैं, और इससे जो अभी हम करने जा रहे हैं इससे 90%। ज्यादातर वो आएंगे, गलती से कोई 10% चांस है कि इसके ऊपर पूछ लिया जाए, बट क्वेश्चन देख के तुम्हें समझ आ जाएगा, ज्यादातर वही होंगे। डन ना। अच्छा इसको बोलो, अब तुम्हारा काम बोलो, क्या लिखूं, जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल, क्या लिखूं अब, जी डैश एफ एक्स इंटू, मैं सीधा लिख दूं सर 1/f डैश एक्स, चलेगा। 90% इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और कैसे आएंगे ना क्वेश्चन वो बात करते हैं अभी। अभी सिर्फ धुंधला धुंधला है तुम्हारे दिमाग में कि ठीक है यार ये चल सर चल तो रहे, बट कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन लिखो पहला, लिख लो इसे फटाफट। तो तुम्हें याद रखना है जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1/f डैश एक्स, और एफ डैश जी एक्स जो अंदर है वो नीचे डिवाइड में, ऐसे याद कर लो, जो अंदर है वो नीचे डिवाइड में, जो अंदर है वो नीचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड जी एक्स, and gx is inverse of f, find g dash pi by 4 plus 1/√2। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक मिनट इसको होल्ड करना, इससे पहले एक क्वेश्चन और, इससे पहले एक क्वेश्चन और ना, फिर इस पे बढ़ते हैं। रुक जाओ, होल्ड करना इस क्वेश्चन को, इससे पहले एक क्वेश्चन लिखना। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले बेस बना दे, सीधा उस पे नहीं जाना। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x/2 प्लस एक्स का क्यूब एंड gx इज इक्वल टू f इनवर्स x, फाइंड g-1। सुनना, हमें g-1 निकालना है, g-, तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि मैं x की वैल्यू क्या फिल करूं कि मेरा अंदर 1 आ जाए। चेक करो, x की वैल्यू क्या फिल करूं, e की पावर क्या करे 1 आई, 0, मतलब किसी तरह ऊपर 0 बनना चाहिए, ऊपर x की वैल्यू क्या फिल करें, 0 आए, 1 आए टोटल, 0 दोबारा से। हमें ये सोचना है, ध्यान से देखना, कि g-1 चाहिए, g-, मुझे अभी पता है कि अगर ये इसका इनवर्स है ना, तो पक्का जो हमने किया है वो उसका ही क्वेश्चन है। तो g- के अंदर क्या होता है, एफ एक्स। तो हमें अब ये सोचना है कि मैं x की जगह यहां क्या फिल करूं कि मेरा 1 बने, आंसर 1 आए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x को 0 करता हूं, 0/2 प्लस 0 e की पावर 0, अगर मैं x को 0 फिल करूंगा, e की पावर 0 मतलब क्या आएगा, इसका मतलब मैं इस 1 की जगह क्या लिखूंगा, f। जब भी ये चीज दी हो तो समझ जाना कि तुम्हें फिल कर कर देखना है कि भाई साहब 1 कहां आ रहा है। डन। अब सोच के बताओ, क्या g-f(x) को मैं 1/f-x लिख सकता हूं, अभी तो पढ़ा, जो अंदर है उसका डेरिवेटिव नीचे, इसका मतलब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर,
इसका मतलब ये बिल्कुल सेम आएगा। इनटू में चेन रूल, x/2 का, x³ का, और मुझे x की जगह क्या फिल करना है, 0 जब फिल करेंगे तुम्हें ये तो समझ आ गया कि ये तो 1 बनेगा, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगा। और इधर जब 0 फिल करेंगे, ये 1/2 और 3 0 जार, तो कितना आ गया, 1/2 बचा, 1/2 ऊपर आकर दोबारा से चलते, ये फाइंड करना था। तो हमें ये सोचना है कि x की जगह क्या फिल करें कि मेरा आंसर 1 आए। तो मुझे समझ आ गया कि भाई साहब 0, तो 1 को लिख दिया f0, और g डैश एफ एक्स होता है 1/f डैश x। इसका मतलब मुझे इसका डेरिवेट करना पड़ेगा। इसका डेरिवेट किया, क्वेश्चन मेरा होल्ड पे रहना, होल्ड पे रहना। सेम हमें निकालना है g डैश ये, मतलब मैं x को क्या फिल करूं कि मेरा ये बन जाए। तो मैं दिख रहा है कि x की जगह क्या आएगा, 5/4, क्योंकि साइन 45 क्या होता है 1 बाय, मतलब x की जगह क्या फिल किया 5/, यहां पर क्या आएगा, कोई डाउट इसमें? हाँ, हमें g डैश ये बनाना है, और मुझे पता है कि अगर वो उसका इनवर्स है तो पक्का अंदर मुझे d डैश क्या लिखना पड़ेगा, fx। x की जगह क्या फिल करें ये बन जाए 5/4, और अगर मैं इसको g डैश fx लिख रहा हूं, ये किसके इक्वल होगा, 1/f डैश। डेरिवेट कर दो यार, x का डेरिवेट बोलो 1, साइन का कोस, और x की जगह क्या फिल करोगे 5/4, तो इसका मतलब 1/1 प्लस कोस 45, और कोस 45 क्या होता है मेरे पास, सोल्व तो कर ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगर ये ना किया तो दुनिया बोलेगी फिट है मुंह। है ना, तो इतना तुम्हारा काम है। डन। इसका आंसर आएगा √2/√2 + 1, ओरल है ये, एलसीएम लोगे तो ऊपर नीचे कर देना, तो समझ गए, ठीक है ना। तो 90% जी डैश ही आएगा, समझ जाना। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन आ गया 1/f डैश x। अच्छा बच्चा यही करता है कि जो एफ एक्स दिया है ना 1 लगा देते हैं, क्योंकि पता है भाई, बस ये चेक करना है कि भाई कहाँ आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 इसका डेरिवेटिव, वैल्यू फिल कर दो, खत्म। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये फेवरेट क्वेश्चन है आईआईटी का। जो भी बंदा तुम्हारा टेस्ट या कोई भी पेपर बनाएगा ना, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का डालेगा, क्योंकि जो भी कोई अच्छा टीचर है ना, उसको पता है भाई इस क्वेश्चन की वैल्यू। और जहां भी तुम्हें दिख जाए g(x)(1/f), तो तुम्हारा दिमाग में ना वो घंटियां बजनी शुरू हो जाए, अच्छा 1/f डैश x, समझे। हाँ, अगर ना किया हो तो भाई, और यहाँ पर फाइलका में ये हमारा टॉपिक करवाते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सीबीएसई में है ही नहीं है। तो सीबीएसई में नहीं है, पीयू में नहीं है, पीयू सीटी में नहीं है, तो करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि सीटी तक ही चलेगा। तो तूने देख ही लिया, सीटी तक ही चलता है भाई। और जो तुम्हारे वो है ना, जिसकी बात करें, मैं नाम नहीं ले सकता ना अभी, उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि तू ही करवा सकता है, अगर यहाँ पे करवा सकता है आईआईटी, कहता है ये मैं रिकॉर्ड करके बोल सकता हूँ अभी। ये बात जब मिले थे तब बोली थी उन्होंने, मेरे साथ बहुत अच्छी है उनकी, मतलब हम जब भी मिलते हैं तो हम घंटा 1.5 घंटा सिर्फ बातें करते हैं। अच्छी है मेरी, बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार वो, मस्त मस्त, मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं। चलो आगे, नेक्स्ट, ये लिख लिया। हाँ, लिख लेना, चाहे बाद में वीडियो देख के लिख लेना। एक क्वेश्चन लगा दो यार, फिर मजा आ जाएगा। अगर ये तुमने कर दिया तो समझ जाओ कि भाई साहब ये तो आ गया। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड gx is equal to f inverse x. Find g dash e की पावर 3. अच्छा, किस किस को लग रहा है कि सर x की वैल्यू बोलो 1? डन ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगा दो फिर तो तुम कर ही गए, फिर तो पकड़ दिया तुमने। अच्छा, ये बात। फटाफट फटाफट। अच्छा, फटाफट बताना फटाफट कि सर यहाँ पर g डैश f ऑफ, अरे 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 एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। g डैश क्या लिखूं यहाँ पर, f ऑफ, अरे बोलो 1, क्योंकि x को जब 1 फिल करोगे तभी e की पावर 3 बनेगा, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन f डैश, तो एफ एक्स का डेरिवेट करना पड़ेगा, तो क्या होगा वो 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव, फोटो क्या है, हाँ फोटो पहचाननी है, e की पावर x का, e की पावर इनटू बोलो एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और x को क्या फिल करना है 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन e की पावर 3 इंटू, ठीक है, खत्म, इजी। आ चुका है भाई आईआईटी में ये क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है ये। तुम बोलोगे सर इतना सिंपल, हाँ अगर ये ना किया होता ना और फिर आ जाता, फिर तो बोलते सर ये क्या है, इनवर्स इनवर्स तो खेला ही नहीं हमने, अब खेल लिया। बढ़े आगे, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन दे दें एक, एक आसान सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन, अरे टिक जा मेरे भाई, लिखो इफ, पकड़ ही लेते हैं, इफ y is equal to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x is equal to sine of x square, find dy by dx, find dy by, बोलो, हाँ बोलो, पहले एफ एक्स का, अच्छा रुको एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, dy बाई डी एक्स निकाल दें, dy बाई, ध्यान से देखो कि f डैश एक्स किसके इक्वल है, ये मैं ही करवाता हूँ, रुकना, वेट वेट करना, वेट, dy बाई डी एक्स का मतलब पता है सभी को, डेरिवेटिव ऑफ y, डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, जब मैं इसका डेरिवेट करूंगा मिस्टर माधव, f का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश, f का डेरिवेटिव, और अंदर वाला इनटू में बोलो, इनटू में क्या होगा 1 बाय, अरे क्यों, अरे एल ऑर्बिटल रूल नहीं लगाना, यहाँ डिवाइड में है, क्वेश्चन रूल लगेगा, तुम अभी लिमिट की दुनिया से बाहर आ जाओ, एल ऑर्बिटल लगा रहे हैं सीधा, मैं समझ गया जब बोला ना 1 बाय, मैंने कहा अच्छा एल ऑर्बिटल लगा दिया। सुनो, पहले एफ का किया एफ डैश, अब अंदर वाले का जब करेंगे तो ये डिवाइड में है तो क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल याद है, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन रूल क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर
फिर नीचे वाला एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बोलो 2 माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर का। अब यहां से गेम शुरू होती है कि सर एफ डैश कैसे निकालें। अगर ध्यान से देखो एफ डैश तो दिया हुआ है तुम्हारा काम आसान करने के लिए, बट उसमें फर्क है कि वो एफ डैश एक्स है, यहाँ पे एफ डैश। इसका मतलब कि मुझे यहां पर एक्स की जगह क्या फिल करना पड़ेगा, ये, समझे ना। अरे वो एफ डैश एक्स है, तो यहां पर एफ डैश ये है, तो इसका मतलब कि एक्स की जगह मुझे ये फिल करना पड़ेगा, तभी तो इसका आंसर आएगा। हाँ, साइन एक्स की जगह क्या फिल करेंगे, 2x-1 का स्क्वायर। वेरी गुड। और ये तो भाई साहब लिख के लेना वैसे के वैसे, खत्म, समझे। अरे बस इतना क्या करने, आएगी ना वो, हल्का सा इसको लिख लेना यार, यहाँ से 2x², यहाँ से 4x²। हाँ हाँ हाँ। अरे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो जाती है हमेशा। जहां तुम्हें दिखा साइन x² ये बन रहा है, एक में वो प्लस दे देगा, एक में नीचे माइनस दे देगा, वो तो उड़ गई ना। हाँ, अभी तो इतना दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन बैंक, कि लगाओ, कि भागो, कि सीखो। डन। मोदी साहब। आलसी, आज नहा कर आया तू, वाह वाह वाह। बढ़े आगे, पक्का। लिखो फिर अगला क्वेश्चन। इफ fx is a polynomial, if fx is polynomial of degree 3 and f of 0 is equal to 4, f dash 0 is equal to 3, f double dash 0 is equal to 4, f triple dash 0 is equal to 6। इतना देख के बच्चा घबरा जाए हैं सर, बस मैं बोलूंगा नहीं। फाइंड f dash of, find f dash of -1, find f dash of -1। सबसे पहली चीज, जब तुम पहली लाइन पढ़ रहे हो इसका मतलब समझा दो। तो इसका मतलब कि सर वो क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है, जनरल जनरल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, अरे ऐसी तो होती है क्यूबिक। इसका मतलब कि पहली लाइन से मुझे ये समझ आ रहा है कि सर fx किसके इक्वल है, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों, अब वैल्यूज फिल करनी है, फिर डेरिवेट करके वैल्यू फिल करनी है, फिर डबल डेरिवेट करके वैल्यू फिल करनी है, फिर ट्रिपल डेरिवेट करके वैल्यू फिल करनी है। तुम्हारे बड़े प्यार से सारे निकल जाएंगे। सबसे पहले सीधा कैसे, वो पहले तो हम 0 फिल करेंगे, f0, उससे एक इक्वेशन आएगी। अब देख d आ जाएगा, d, d फॉर डमरू। x को 0 फिल किया, ये 0, ये 0, ये 0 प्लस किसके इक्वल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई। अब तुम्हें क्या दिया है, f डैश, मतलब तुम्हें तो एक बार डेरिवेट करना पड़ेगा, तो करो। जब मैंने एक बार डेरिवेट किया, ax³ का बोलो 3ax², bx² का बोलो cx का, और d का तो 0। डन। और x की जगह क्या फिल करूं ये बोलो, 0। अरे क्योंकि f दे 0 गिवन है, x को जब 0 फिल किया, तुम्हें लग रहा है 0 0 c कितना आ गया, आगे कर लोगे सोल्व, निकाल लोगे b, कैसे, सर दोबारा से डेरिवेट कर दो, चलो एक स्टेप और कर देते हैं तुम्हारे लिए। क्या आएगा,
6ax प्लस 2b, फिर 0 फिल कर दो, तो यहां पर बचा सिर्फ 2b, किसके इक्वल? b की वैल्यू क्या a फाइंड कर सकते हो? कैसे? ट्रिपल करो। 1 6ax का इज इक्वल टू, अब ये ए बी सी डी की वैल्यू हम इसमें फिल कर देंगे जो हमारा पोलिनोमियल था, तो कितना आया? ए की वैल्यू 1 एक्स क्यूब, बी की वैल्यू 2 एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तुम्हें फाइंड करना है एफ डैश ऑफ -1। एफ डैश एक्स, अरे हाँ, डेरिवेट करके -1 फिल कर दो, या जो तुमने एफ डैश एक्स निकाला था ए बी सी की वैल्यू फिल करो और -1 फिल कर दो, कर लोगे मतलब आगे क्या? पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री 3 का मतलब हाईएस्ट पावर 3, मतलब क्यूबिक, तो क्यूबिक यही होती है ना। अगर क्वाड्रेटिक में दिक्कत है तो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, सारी नहीं डालता होता मैं, तो जितनी भी डाली है उससे कवर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो, जैसे डिफरेंशिएशन की अभी पढ़ी है बोर्ड डालने वाली, ठीक है। अच्छा, एफ डैश करेंगे तो क्या आएगा, दोबारा से लिख देते हैं फटाफट, 3x² प्लस 4x प्लस, और x की जगह क्या फिल करेंगे? -1, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर, 4 इंटू -1, आंसर निकाल लेना 2। डन, ठीक है, बढ़े आगे। किसमें? इसमें x की वैल्यू -1 फिल कर देता, वो एफ एक्स है। हेलो, हाँ जी धुड़िया साहब, गुड मॉर्निंग। 10 o'clock, क्यों? ठीक है ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैसेज डाल ही दो, क्लास 11th। चलिए, बढ़े अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जितना भी है, इफ एफ एक्स इज अ 2 डिग्री पोलिनोमियल, इसका मतलब, हाँ वो एक क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड f1 is equal to f of -1 if ABC are in AP, if ABC are in AP, then f dash A, f dash B, f dash E will be in A option AP, B option GP, C option AP GP HP, ठीक है ना। चलो सोचो, पहली लाइन का मतलब समझ आ गया, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब सर अगर ये क्वाड्रेटिक है तो 101% ये किस फॉर्म की होगी? ये सर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस, यही तो होगा, पक्का? चलो ठीक है, मान लेते हैं।
वो कह रहे हैं एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 इक्वल है, तो पहले मैं एक्स की वैल्यू क्या फिल करूंगा, 1। जब 1 फिल किया कितना आया, a प्लस बी प्लस, जब -1 फिल करेंगे तो a माइनस बी, किस किस को लग रहा है सर खून खराबा होगा, a से a गया c से, तो 2b इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया, b आ गया पक्का, ठीक है ना, डन। अब आगे b आ गया 0। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, फंक्शन मेरा क्या बना, फंक्शन मेरा क्या बना, ए एक्स स्क्र प्लस सी, क्योंकि b तो 0 हो गया ना। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ए बी सी एपी में है, अगर ए बी सी आर इन एपी, तो मैं ये कह सकता हूं, एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2a 2b 2c, क्या तब भी वो एपी में रहेंगे, क्या 3 से कर दूं तब भी वो एपी में रहेंगे, चाहे 10 से कर दूं तब भी रहेंगे, मतलब किसी भी के से अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या वो एपी में रहेंगे, हाँ, क्या के कांस्टेंट है। अच्छा, मुझे चाहिए एफ डैश, तो इसका डेरिवेट करूंगा, डेरिवेट किया तो क्या आया, सबसे पहले मुझे चाहिए एफ डैश ए, एफ डैश, तो एक्स की जगह मैं ए फिल कर रहा हूं, ऐसे करो, थोड़ा सा क्वेश्चन में भी ए ले लिया ना हमने, या कैपिटल ले लो ए, इधर भी कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, एफ डैश ए, एफ डैश बी, ठीक है, आ जाओ, एक्स को मैंने ए फिल किया, एक्स को ए फिल करूंगा तो क्या बनेगा, 2a, एक्स को बी किया 2a, एक्स को सी किया, अब मुझे सोच के बताना क्या ये 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, तो क्या मैं 2a की जगह कुछ k लिख दूं, अरे कांस्टेंट है कुछ k होगा, तो इसका मतलब k a, k b और k, मैंने कहा था कि अगर ए बी सी एपी में, अब ये कैपिटल हो चुके हैं, ऑप्शन क्या आएगी, ये भी किस में होंगे, ऑप्शन नंबर, मेन का क्वेश्चन, जेई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, डिपेंड करता है, अभी क्वेश्चन दूंगा वो एपी में होगा बट आंसर जीपी में आएगा, हाँ ठीक है ना। अगला, नेक्स्ट, लिख लो जल्दी, निपटाया करो फटाफट, जल्दी जल्दी, अभी मेरे 3 4 क्वेश्चन पड़े हैं करवाने वाले। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, डन, अरे लिख भी लिया, क्या बात है यार, लिखो, इफ, इफ ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, लिख लेना, इससे बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, अगर जिन्होंने फंक्शन अच्छा पढ़ा हुआ है आईआईटी का, फिर तो शायद बता पाए, नहीं तो सभी के लिए ये नया होगा। इफ एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 बाय एफ ऑफ 1/x एंड f of 4 is equal to 65 and ABC are in GP, तो बताओ f dash a, f dash b
ये कैपिटल ABC ले लो यार, फिर दिक्कत आती है बाद में। हाँ ABC, पिछली बार में ABC क्या थे, अरे कोई नंबर्स हैं यार, तो उन्होंने एफ डैश ए पूछ लिया, ठीक है, एनी नंबर्स। तो एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी किस में होंगे ये बताओ। अब एक चीज नोट में लिख लो या जिसमें मर्जी, कि जब भी तुम्हें जिंदगी में ऐसा कुछ दिखे, हाँ, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमेशा या तो वो 1 + x⁻n होगा या 1 - x⁻n। जब भी तुम्हें ये दिख जाए, क्योंकि ये आईडी सीधा देते हैं, ये तुम्हें पहचानना है, अच्छा इसका फंक्शन 1 + x⁻n या 1 - वो डिपेंड करेगा, तुम्हें एक चीज और देगा, जैसे ये दे दी, इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो 1+, अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा होता तो 1 - x⁻n। तो जब भी तुम्हें ये दे दे, नोट में लिख लेना, fx इंटू f(1/x) इज इक्वल टू fx + f(1/x), तो पक्का फंक्शन यही होगा। आगे तुमने करना है, आगे मैं नहीं बताऊंगा क्या करें, चल बताओ अगला स्टेप क्या लग रहा है, x को, वेरी गुड सर, ये गिवन है तो x को 4 फिल करो, कर दिया, किसके इक्वल रखे, तो 4 की पावर n किसके इक्वल, तो n की वैल्यू बोलो 3, कैसे, इसको 4 का क्यूब लिखेंगे, बेस सेम तो पावर इक्वल, n अगर 3 है मिस्टर माधव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1+, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारा काम। क्या, x को, हाँ वो f डैश पूछ रहा है ना, अब सोच के बताओ, अगर 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 4 8, 2 4, अगर मैं इनका जीपी में, सॉरी जीपी में है, अगर इनका मैं स्केयर कर दूं तीनों का, क्या अभी भी जीपी में रहेंगे वो, 2 का स्केयर, 4 का 16, 8 का, अभी भी जीपी में है सर, तो स्केयर करने से कोई फर्क, और अगर तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या तभी भी रहेंगे, 3 4 जार 16, 3 जार और 64 3 जार, जीपी में है सर, है ना, डन। अब सुनना फिर, है जीपी में, नहीं है यार, नहीं है जीपी में नहीं है, क्या, हाँ मैं तभी बोलूं यार, ये क्या कर रहे हैं, 190 अब जीपी में है, इसका मतलब कि अगर तुम इसका स्केयर करते हो, वो तभी भी जीपी में रहेंगे, और अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, वो तब भी जीपी में रहेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेट करूं तो कितना आएगा, अगर मैं एफ डैश ए चाहिए, एफ डैश ए कितना होगा, 3a², एफ डैश बी, एफ डैश सी, क्योंकि ए बी सी जीपी में थे, ए बी सी, तो अगर मैं उनका स्केयर कर दूंगा तब भी जीपी में, और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, दे आर इन, समझे, आज इतना ही करते हैं, मेरा गला कहता बस मैंने भाई।